जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीसी छाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेकर कि 7 जनवरी को जो आपका एनएससी का पेपर लगा है, यानी किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं तो उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, क्या पूरा एग्रीकल्चर आएगा, पूरा मार्केटिंग आएगा। तो जो भी क्वेरी है आप लोगों के साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारा निपटारा मैं कर दूंगा साथियों। और ये भी बता दूंगा, सिलेबस भी दिखा दूंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वेश्चन आएंगे, कितना क्वेश्चंस पासिंग मार्क है, यानी कितना क्वेश्चंस आप करेक्ट कर लेंगे साथियों तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्री निकल जाएगा। या साथियों जिसका एक ही पेपर है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जिस पोस्ट पर एक ही पेपर है उसका क्लियर हो जाएगा, यानी आप सभी लोग फाइनल मेरिट तक जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये साथियों 7 जनवरी को आपका पेपर है, आपको पता होगा, आप सभी लोग के पास मेल आ चुका होगा, आप सभी लोग आसानी पूर्ण विश्वास है कि डाउनलोड कर लिए होंगे आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड, कुछ साथी पेपर के पहले कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में यानी दोपहर में साथियों आपका पेपर है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में साथियों ये ट्रेनी का है, और साथियों आफ्टरनून में यानी दोपहर के बाद साथियों दोपहर में मैनेजमेंट ट्रेनी और जूनियर ऑफिसर विजिलेंस और लीगल का है साथियों। तो इसके बारे में देखते हैं साथियों। जैसे जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट ट्रेनी हो या साथियों ट्रेनी के लिए, सभी के लिए सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएगा और क्या आपको पढ़ना है, वो साथियों इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं साथियों। जैसे अगर आप सभी लोग मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी साथियों के लिए क्वेश्चन जो है पोस्ट है इस बार, तो जो ये मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं ये 2023 का नहीं है, आपको बता दूं ये 2023 का नहीं है, क्योंकि कभी ऑफिशियल कोई सिलेबस से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब 2020 में साथियों पोस्ट आया था, 2020 में पेपर हुआ था, उसका सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, वही क्वेश्चंस रहेंगे। तो पैटर्न देख लेते हैं साथियों। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये इन द कंप्यूटर आप बेस्ड, यानी आपको पता है सीबीटी होगा पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए साथियों। स्कोरिंग मार्क्स और एसेंशियल इन द डिटेल्स अंडर, यानी नीचे दिया गया है साथियों सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए यानी साथियों टाइप ऑफ एग्जामिनेशन देखा जाए साथियों तो मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस रहेंगे विद निगेटिव मार्किंग, आपको पता है रहेगा। नेचर क्या है साथियों, स्कोर विल बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट एंड इंटरव्यू। आपका साथियों जो नेचर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है आप इतना स्कोर करो कि साथियों को प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि मेरिट लिस्ट आप इंटरव्यू तक आप पहुंचो। मैक्सिमम मार्क्स साथियों 70 और साथियों जो है इंटरव्यू के लिए यहां पर साथियों 30 क्वेश्चंस, यानी सेक्शन ए में साथियों 70 क्वेश्चंस है और साथियों सेक्शन बी में कितना है 30 क्वेश्चन। अब साथियों टोटल कितने 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसेंशियल पासिंग मार्क अगर देखा जाए तो 35 मार्क, यानी 35 मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई आउट ऑफ टोटल 100, यानी साथियों 100 में आपको 35 मार्क्स लाना है। ए प्लस बी यानी सेक्शन दोनों ए प्लस बी को मिलाकर आपका 35 मार्क्स होना चाहिए, तब आप पासिंग मार्क्स यानी पास हो सकते हैं, यानी सेकंड पेपर के लिए या इंटरव्यू के लिए साथियों, या आप साथियों मेरिट में आने के लिए। अगर देखा जाए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो 90 मिनट्स, यानी साथियों लगभग आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। और ये तो रहा साथियों, आप देख लिए कि पासिंग मार्क कितना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, निगेटिव मार्किंग क्या है। मेरे प्यारे साथियों निगेटिव मार्किंग यानी 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों ये शॉर्ट लिस्टेड उसके बारे में दिया कि क्वेश्चंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हम देख रहे थे, तो उसके लिए क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो प्यारे साथियों सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए साथियों तो द क्वेश्चन पेपर विल हैव बैलेंस्ड मिक्स्ड ऑफ इजी 20%। देखिएगा क्वेश्चंस की तरीके से पूछा जाएगा, यानी 20% क्वेश्चंस आपका इजी रहेगा, 40% एवरेज रहेगा, ना ज्यादा टफ रहेगा ना ज्यादा इजी रहेगा, यानी मीडियम रहेगा। और 40% जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो कैसे रहेंगे प्यारे साथियों, वो टफ रहेंगे, यानी 20% वेरी इजी रहेगा और 40% साथियों मीडियम रहेगा यानी एवरेज रहेगा, और टफ साथियों 40%, यानी 40 साथियों 80 और 20 100% हो गया साथियों। आपको 35% यानी लाना है पासिंग मार्क के लिए साथियों। तो नेम ऑफ द पोस्ट यानी मैनेजमेंट ट्रेनी, अगर साथियों प्रोडक्शन के लिए देखा जाए साथियों तो एग्रोनॉमी, जनरल और एग्रीकल्चर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएगा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से,
एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेगा। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन के लिए साथियों सिलेबस। वही मैनेजमेंट ट्रेनिंग हार्टिकल्चर में अगर देखा जाए साथियों तो हार्टिकल्चर जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा। यहां साथियों फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, हाईटेक नर्सरी मैनेजमेंट एंड टिश्यू कल्चर से। सेकंड है साथियों यहाँ पर है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यानी ओलेरी कल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे। फ्रूट और ऑर्चर्ड से, प्लांटेशन से, मैनेजमेंट पोमोलॉजी से और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग हार्टिकल्चर के लिए भी मेरे प्यारे साथियों। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए देखा जाए साथियों तो एग्रोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे, सीड टेक्नोलॉजी से, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर से अगर देखा जाए उसके पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए तो उसके लिए क्वेश्चन जो आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ जो है यानी नियम है साथियों और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्री इंजीनियरिंग के लिए साथियों अगर देखा जाए तो फार्म मशीनरी, फार्म पावर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग साथियों, इरिगेशन एंड ड्रेनेज साथियों इंजीनियरिंग, फिर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ये साथियों मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए साथियों पूछा जाएगा जो है क्वेश्चंस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखा जाए साथियों कहां से क्वेश्चंस आएगा तो ये क्वेश्चन जो आएगा साथियों बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वोलेशन, सर्वेइंग साथियों, सॉइल मैकेनिज्म एंड साथियों हाइड्रोलिसिस, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी साथियों यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। यही से मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं उतना आप देख लीजिए और वीडियो को छोड़ दीजिएगा क्योंकि साथियों आपके पास समय नहीं पढ़ाई कीजिए यानी आपका काम निकला तो वीडियो से कोई मतलब नहीं। अगर पसंद आएगा तो हाँ पूरा ना देखकर किसी के साथी के पास शेयर कर दीजिएगा जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका भी भला हो जाएगा। पढ़ना क्या है मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए भैया तो आपको पढ़ना है एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट साथियों। यहीं पर अगर देखा जाए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक के लिए तो मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट और जेनेटिक्स यानी जनरल एग्रीकल्चर सॉरी साथियों। यहां मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स मैनेजमेंट, सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग मटेरियल के लिए साथियों ये सिलेबस है। मटेरियल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल एग्रीकल्चर, पैकेजिंग मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, प्लांट और साथियों वही देखा जाए सॉरी साथियों यहां पर पैकेजिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट ये साथियों केवल रहेगा ऊपरी पोस्ट में। यहां पर देखा जाए साथियों मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मटेरियल मैनेजमेंट प्लांट पैथोलॉजी से रहेंगे, एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर से। मेरे प्यारे साथियों ये रहा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के किसका रहा साथियों मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस। अब हमें देखना है ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर के बारे में साथियों तो बने रहेगा सेशन में अंत तक। यानी जो नेक्स्ट जो हमारी ये पोस्ट थी कौन सी थी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए तो इसके बारे में हम सभी साथी देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये सीनियर ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग यानी इसके बारे में है तो इसके बारे में भी यही साथियों है पैटर्न जो है साथियों ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग स्कोरिंग के लिए। सेक्शन ए में साथियों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सेक्शन बी साथियों देखा जाए स्कोर बिल काउंसिल यानी प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वही 70 + 30 तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 35% आपका साथियों पासिंग मार्क रहेगा। 90 मिनट मिलेंगे इसके लिए भी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इसमें है कुछ पोस्ट के लिए यानी एक ही पेपर रहेगा आपको पता होगा आपके अपने पोस्ट के लिए डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों। बाकी वही इजी और टफ साथियों उसी के अकॉर्डिंग रहेगा क्वेश्चन ये भी बनेगा तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। तो इसमें भी दिया गया है साथियों सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ एसआर ट्रेनिंग डिप्लोमा इन ट्रेनिंग। प्यारे साथियों 30% इसमें अब्रे क्वेश्चन यानी उसके सिलेबस से ये तो अच्छा रहेगा ये यानी इजी पोस्ट है भाई। पोस्ट के अकॉर्डिंग यानी आपका पेपर भी रहेगा और कितने पेपर ले रहे हैं 1 या 2 या इंटरव्यू है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे ट्रेनिंग में साथियों हमें लगता है एक ही पेपर है तो 30% एवरेज साथियों रहेगा और 40% टफ रहेगा। 30% क्या है साथियों टफ रहेगा, 40% एवरेज और 30% टफ यानी 30% साथियों आपका इजी रहेगा, 40% टफ साथियों एवरेज रहेगा और 30% यानी 30% आपका टफ रहेगा। यहाँ पर लिखा है साथियों इजी 30%, एवरेज 40% एंड टफ साथियों 30%।
देखा जाए साथियों सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन के से साथियों अगर देखा जाए तो प्लांट पैथोलॉजी से आएगा, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रो केमिकल्स, जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीनियर साथियों ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, हाईटेक नर्सरी मैनेजमेंट, टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आएगा। और साथियों वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, ओलेरिकल्चर, फ्रूट ऑर्चर्ड साथियों प्लांटेशन मैनेजमेंट, पोमोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए, ट्रेनी हॉर्टिकल्चर। फिर सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए साथियों एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। वही साथियों सीनियर ट्रेनी एचआर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर साथियों लॉज एंड लॉ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रहेगा। सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक के लिए भाई तो बेसिक एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मटेरियल साथियों मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए साथियों अगर देखा जाए तो एग्रोनॉमी, सी टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। वही देखा जाए साथियों सीनियर ट्रेनी अकाउंट्स के लिए तो कंपनी अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंट एंट्रीज, जीएसटी रूल्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कास्ट मैनेजमेंट। वही देखा जाए डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए तो साथियों फार्म मशीनरी, फार्म पावर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। यही डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखा जाए साथियों तो बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों सर्किट लॉ एंड सर्किट लॉ मैनेजमेंट, सर्किट एसी साथियों फंडामेंटल्स एंड मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिशियन मशीन। वहीं देखा जाए साथियों साइंक्रोजम मशीन्स एंड जेनेटिक्स क्या है, जनरेशन साथियों, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साथियों था सिलेबस आप सभी लोग का। तो आप सभी लोग अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग पढ़ाई कीजिएगा। बहुत कम समय है और बहुत आप सभी लोग की क्वेरी आ रही थी तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो जरूर बना जाए। और एक दो पोस्ट बच रहे हैं, लीगल कुछ करके हैं, तो उनके लिए साथियों अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों क्या था, जो पोस्ट बच रहे हैं जूनियर ऑफिसर विजिलेंस एंड जूनियर लीगल, तो इसके लिए साथियों आप अपने हिसाब से इसमें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल उसके लिए पहले तो कोई था नहीं, पोस्ट ही नहीं आया था। तो मेरे प्यारे साथियों आज यहाँ पर देखते हैं हम कुछ सिलेबस जो दिया गया है, ये किसका है, ये ट्रेनी का है, ट्रेनी का यानी इसी को तो मैं बताया हूँ अभी जस्ट। तो यानी ट्रेनी का है तो साथियों अगर देखा जाए ये ट्रेनी के लिए जो नेम ऑफ द ट्रेनी एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए अगर देखा जाए साथियों तो याल सब्जेक्ट बेसिक एग्रीकल्चर, एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट साथियों। ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड ऑल सब्जेक्ट बेसिक एग्रीकल्चर, एक्सपेक्ट एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ट्रेनी साथियों जो है परचेज के लिए बेसिक एग्रीकल्चर। ट्रेनी टेक्नीशियन और डीजल मशीन के लिए साथियों डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड ट्रेड साथियों। वहीं ट्रेनी टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ट्रेनी टेक्निकल मैकेनिज्म के लिए मैकेनिज्म टर्नर ट्रेड। ये साथियों ट्रेनी टेक्नीशियन ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए, मतलब साथियों स्क्रीन पर सो रहा बहुत समय यानी लग जाएगा तो स्क्रीन पर सो रहा आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे पोस्ट हैं और ये सारे पोस्ट इस बार है नहीं, ये पुराना सिलेबस है। अगर आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा पोस्ट मिला है, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आप लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, यानी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग देख लीजिएगा। पोस्ट यही क्या है, ये सारी जो पोस्ट अभी बताया हूँ है नहीं। ट्रेनी एग्रीकल्चर है, ट्रेनी मार्केटिंग है, वही सारी चीज़ें हैं भैया। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए साथियों आपको पता है, ट्रेनी मार्केटिंग सिलेबस यहाँ पर दिया गया, ट्रेनी एग्रीकल्चर जो साथियों हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। बाकी किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए जरूर मेरे प्यारे साथियों। ये था साथियों सीनियर, ये जो था आप सब लोग को बताया हूँ, ये सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी है। और आपका पूछा गया है ट्रेनी एग्रीकल्चर का, तो आपका तो ये सिलेबस तो होगा नहीं, मैं कंफर्म कर दूँ ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर आपका जो सिलेबस है ट्रेनी वालों के लिए है भैया, तो ट्रेनी वालों के लिए ये सिलेबस है।
ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेस, ये आपका सिलेबस है, इसी को पढ़िएगा भैया। जो लास्ट में बता रहा हूँ ना, यही है आपका सिलेबस। तो इसमें जरूर आप यानी ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए बेसिक एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, और ट्रेनी मार्केटिंग के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और ऑल सब्जेक्ट बेसिक एग्रीकल्चर। जो ट्रेनी एग्रीकल्चर भाई उसके लिए अप्लाई किया, वो पूरा बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको। ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑफिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट। ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए भैया ऑल सब्जेक्ट ऑफ बेसिक एग्रीकल्चर, एक्सपेक्ट एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ट्रेनी परचेज के लिए साथियों बेसिक एग्रीकल्चर, और जो है ट्रेनी टेक्नीशियन डीजल मशीन के लिए साथियों अगर देखा जाए मैकेनिक के लिए डीजल मैकेनिक, वही सारा चीज़ों पूरा सिलेबस है, ये ट्रेनी का था। तो मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी के साथियों सारा सिलेबस आप लोग को मैं बता दिया हूँ, तो इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा। फिलहाल कोई नया अपडेट रहेगा तो आप लोग के लिए जरूर लेकर मैं हाजिर रहूंगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू साथियों, जय हिंद।